मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अंतर्गत और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए। फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूँ। एक तरफ सोरोस ही सोरोस और दूसरी तरफ अडानी ही अडानी। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक केवल यही दो नाम जोर शोर से गूंज रहे हैं। मुद्दों पर चर्चा का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं है दोस्तों। अभी तक तो सिर्फ देखिए राज्यसभा में ही सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध जताया जा रहा था, लेकिन अब ये विरोध या फिर कह लीजिए कि जॉर्ज सोरोस पर चर्चा मुद्दा, ये जो मुद्दा है दोस्तों, ये लोकसभा में भी उठाया गया। जब तक अडानी को लेकर चर्चा की मांग हो रही थी विपक्ष की तरफ से, तब तक सत्ता पक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा था कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को चलने देना नहीं चाहता है, विपक्ष सबसे खराब विपक्ष है। अब यही बात सत्ता पक्ष कह रहा है और विपक्ष कह रहा है कि सरकार सदन को चलने नहीं देना चाहती। एक तरफ जहां ये दो नाम चर्चा में है, यानी अडानी और सोरोस, वही दूसरी तरफ विपक्ष ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की ठान ली है दोस्तों। यानी विपक्ष का कहना है कि वो एक संदेश देना चाहते हैं कि उपसभापति जगदीप धनखड़ जानबूझकर हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है और सत्ता पक्ष को गलत मुद्दों पर भी बोलने की इजाजत दी जा रही है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये प्रस्ताव लाने के पीछे की और कौन कौन सी वजह है, सब कुछ आपको इस एपिसोड में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव की पेशकश संसद खबरिया। 60 सांसदों के दस्तखत के साथ जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को सौंप दिया गया है। यानी पूरी संभावना है कि ये जो प्रस्ताव है राज्यसभा की अगली कार्यवाही में पेश होगा। यानी आज 11वां दिन था दोस्तों संसद के शीतकालीन सत्र का और 12वें दिन पूरी संभावना है कि ये प्रस्ताव पेश होगा। अगली कार्यवाही में जो होगा वो तो देखने के लायक होगा, लेकिन फिलहाल राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही में जो हुआ है वो आपको हम बताते हैं। फिर इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई वैसे ही ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों के खिलाफ जो है दोस्तों, जिस तरीके से विपक्षी सांसदों के ने विरोध किया संसद के बाहर खड़े होकर, उसके खिलाफ ओम बिरला ने बयान दिया। उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि संसद परिसर में जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है वो आचरण ठीक नहीं है विपक्ष का। इसमें ओम बिरला ने प्रतिपक्ष के सांसद पर भी साफ साफ निशाना साधा। क्या कुछ कहा आपको सबसे पहले दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे की तस्वीर भी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल ये वीडियो देखिए। माननीय सदस्यगण, संसद एक पवित्र स्थल है और इस भवन की एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा है और इसी भवन में हमने आज़ादी भी प्राप्त की है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्ति की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तो जैसा आपने देखा, ओम बिरला के इतना कहने पर लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया।
हालांकि आगे ओम बिरला ने कहा कि मैं सत्ता हो या विपक्ष दोनों तरफ के सांसदों को कह रहा हूं कि आचरण ना अपनाएं, क्योंकि सदन जो है गरिमा से चलेगा और मैं इसे बिना गरिमा के चलाने वाले सांसदों को कहीं ना कहीं बख्शूंगा नहीं, वो ये कहते हुए नजर आए। इसके साथ ही ओम बिरला ने हंगामे का हवाला देते हुए सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोस्तों, इसके बाद जब लोकसभा में कार्यवाही शुरू हुई तो किरण रिजिजू, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, किरण रिजिजू ने कुछ ऐसा कह दिया कि जब तक कार्यवाही स्थगित नहीं हो गई तब तक लोकसभा में हंगामा होता ही रहा। अब क्या कहा ऐसा जिसकी वजह से हंगामा हुआ, आपको लोकसभा की ये जो तस्वीर है ये भी दिखाते हैं, उसके बाद राज्यसभा में क्या क्या हुआ है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सुनिए किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं। सदन को चलाने के लिए सदन को ऑर्डर में लाने कि आपका शर्मनाक व्यवहार की वजह से जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा है, आपको माफी मांगना चाहिए। और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए। निवेदन है, अपना शहर में जाइए, सदन को चलाने में मदद कीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, यह मैसेज नहीं जाना चाहिए। आप प्लीज अपना शहर पर जाइए, असम पर जाइए, आप लोग प्लीज जाइए, अपने शहर पर जाइए। प्लीज आप लोग भी बैठिए, प्लीज प्लीज आप लोग भी बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 11 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जी, तो जैसा आपने देखा किरण रिजिजू कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का रिश्ता पूछने लग गए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस को इस सदन में माफी मांगनी चाहिए कि देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है। ऐसे में लोकसभा में हंगामे के बीच कार्यवाही को अगले दिन के लिए यानी 12 तारीख के लिए जो है कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा 11 तारीख के लिए जो है कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया गया 12वें दिन के लिए। जहां लोकसभा में हंगामे का जो आलम है कुछ ऐसा था, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में भी सदन के नेता जेपी नड्डा समेत सत्ता पक्ष के तमाम सांसदों ने जमकर बवाल काटा। वो अलग बात है दोस्तों कि इस हंगामे पर उपसभापति जगदीप धनखड़ अपनी कुर्सी पर खड़े नहीं हुए। कुर्सी पर खड़े होकर उन्होंने किसी को सदन से बर्खास्त करने की कहीं ना कहीं चेतावनी नहीं दी। वो बस सुन रहे थे कि कहां से क्या हो रहा है और सांसदों को चुप करवाने में बिजी थे। मगर हुआ क्या, यह आपके लिए देखना जरूरी है। दरअसल जेपी नड्डा फिर एक बार जॉर्ज सोरोस को लेकर सवाल पूछते नजर आए। आपको दिखाते हैं जेपी नड्डा ने क्या कहा, साथ ही उनका विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, ये भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोनों प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं आपको, ये सुनिए आप। ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा, यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया
मोदी सरकार को दिया है। जी, तो जैसा आपने देखा, जेपी नड्डा और प्रमोद तिवारी दोनों आपस में ही भिड़ गए। प्रमोद तिवारी का कहना था कि चर्चा होनी चाहिए अडानी पर, ये मुद्दे को कहीं से और कहीं लेकर जा रहे हैं। कुल मिलाकर अब फिर से राज्यसभा और लोकसभा में अडानी और सोरोस को लेकर जमकर हंगामा बरपा। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि आपको हम बताएंगे कि आखिर विपक्ष ने अपने अविश्वास प्रस्ताव में क्या कुछ कहा है और क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो ये जो नोटिस दिया गया है 60 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ, दस्तखत के साथ, ये जो नोटिस है दोस्तों, इसमें कांग्रेस हो गई, टीएमसी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, डीएमके है, सीपीआई है, सीपीआईएम है और आरजेडी है, इनके समेत कई पार्टियों के 60 सांसदों के दस्तखत है। विपक्ष का धनखड़ साहब पर आरोप है कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं और सदन को चलने नहीं देना चाहते। पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के साथ वो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो बाज आ रहे हैं। हालांकि ऐसे प्रस्ताव को कम से कम 14 दिनों के नोटिस के साथ पेश करना होता है दोस्तों। यानी 20 दिसंबर को आप ये समझिए कि शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। 20 दिसंबर से आप मात्र मुश्किल से आप कह सकते हैं कि 10 से 9 दिन का वक्त बाकी रह गया है। उसमें से भी अगर शनिवार और रविवार कार्यवाही नहीं चलती है तो मात्र 1 हफ्ते का आप कह सकते हैं जो है वक्त बाकी अब रह गया है, उतना भी वक्त बाकी नहीं रह गया। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आपको 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। संसद का शीतकालीन सत्र जैसा मैंने कहा 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। पर्याप्त समय विपक्ष के पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन सभापति के मुद्दे पर विपक्ष फिलहाल एकजुट नजर आ रहा है। उनका कहना है सभापति को राज्य परिषद के सभी सांसदों के बहुमत से पारित और लोकसभा की सहमति के प्रस्ताव द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसा प्रस्ताव पेश करने का इरादा कम से कम 14 दिन पहले नोटिस के जरिए न जाहिर किया गया हो। यानी एक ये नियम है कि 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होता है। हालांकि विपक्ष का यह भी कहना है कि वो सिर्फ धनखड़ साहब को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से सदन की कार्यवाही को चला रहे हैं वो उचित तरीका नहीं है। अब विपक्ष का ये संदेश काम करेगा या फिर नहीं दोस्तों, या फिर विपक्ष पर ही उल्टा पड़ जाएगा, ये देखना लाजमी होगा। साथ ही वो देखने के लिए अगली कार्यवाही का इंतजार करना पड़ेगा। तो हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार कीजिए। संसद खबरिया के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।